ट्रंप ने भी अब ईरान पर हमला करने की नई धमकी दे दी है। उधर सुप्रीम लीडर खामेनेई भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन खामेनेई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट से निपटना है। इस बीच बड़ी खबर है कि ईरान में खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग और ज्यादा तेज हुई है। 150 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां पर अब ये हिंसा फैलती जा रही है। तेहरान से लेकर खामेनेई के मशहद तक हजारों की संख्या में लोग हिंसक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सड़कों पर आगजनी हो रही है। इस्लामी हुकूमत के खिलाफ लगातार हल्ला बोला जा रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को डायरेक्ट मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। उधर लंदन के ईरानी दूतावास में इस्लामी हुकूमत का झंडा उतार दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बालकनी में चढ़कर ईरान सरकार का झंडा उतार दिया है और उसकी जगह शाह पहलवी के दौरे का झंडा लगा दिया गया है। बड़ी बात यह भी है कि इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। इसे इंटरनेट पर भी शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को ट्रंप ने भी लाइक किया है। यानी कि ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट का साफ साफ इशारा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान में 47 साल बाद शाह पहलवी के दौर की वापसी होने जा रही है? क्या खामेनेई इतनी आसानी से ईरान की इस्लामिक हुकूमत को गिरा देंगे या फिर अमेरिका के साथ महायुद्ध करेंगे? तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। खामेनेई से ईरान को आजादी दिलाने के लिए ट्रंप हैं तैयार। क्या अगले 24 घंटे में अमेरिका करने वाला है ईरान पर प्रहार? क्या खामेनेई ने 48 घंटे में बिछा दी 2000 से ज्यादा लाश? क्या ट्रंप अब करने जा रहे हैं खामेनेई हुकूमत का सर्वनाश? We will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. खामेनेई ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की एक्टिवेट। मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी बेस ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर। खामेनेई ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। वजह है पिछले 15 दिनों से इस्लामी हुकूमत के खिलाफ पूरे ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन, जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ईरान के सभी बड़े और अहम शहर बगावत की आग में सुलग रहे हैं। तेहरान से लेकर किरमान, मशहद और शिराज तक जनता खामेनेई रिजीम का तख्ता पलट करने के लिए सड़क पर हल्ला बोल रही है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरानी अवाम के गुस्से की आग को अपने बयानों से बार बार भड़का रहे हैं। ईरान में इस समय एक तरफ खामेनेई की फोर्स है तो दूसरी तरफ अवाम और सड़क पर हो रहा है महासंग्राम। खामेनेई के खिलाफ हर तरफ गुस्से की आग धधक रही है। ईरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारी खुलेआम शाह पहलवी के दौर का झंडा लहरा रहे हैं। विद्रोह को कुचलने के लिए खामेनेई की फोर्स प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है, लेकिन पब्लिक सड़क से टस से मस नहीं होने का नाम ले रही है। ईरान में पिछले 15 दिन से एंटी खामेनेई प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हर रोज तेज होता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की आग ईरान के 31 प्रांत के 150 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। गुस्साई भीड़ अब तक 10 सरकारी इमारत,
48 फायर ट्रक, 42 बस और एम्बुलेंस, 24 अपार्टमेंट के अलावा 25 मस्जिदों को आग के हवाले कर चुकी है। करीब 26 बैंक को लूट कर तबाह कर दिया गया है। ये ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर मशहद की तस्वीरें हैं। आवाम के गुस्से की आग में मशहद भी धू-धू कर जल रहा है। मशहद खामनेई का गढ़ है। साल 1939 को इसी मशहद में खामनेई का जन्म हुआ था। खामनेई ने अपनी शुरुआती धार्मिक शिक्षा यहीं हासिल की। शिया मुसलमानों के लिए ईरान का ये शहर इसलिए भी अहम है कि यहाँ उसके इमाम रजा का मजार है। लेकिन आज खामनेई के इसी गढ़ में जनता ने विद्रोह कर दिया। पब्लिक खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, आगजनी कर रही है और शाह जिंदाबाद की आवाज बुलंद कर रही है। मशहद में हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। पब्लिक ने पूरे सिस्टम को हैंग कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए सुरक्षा बल उन पर फायरिंग कर रहे हैं। They're shooting us! They're shooting us! This government shooting people! This government shooting people! They're fucking shooting us! They're shooting us! Please help! ईरान में इंटरनेट बंद है, पूरी तरह से ब्लैकआउट है। सेना की गोलियों से कितने लोगों की मौत हो चुकी है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कोई 78 मौतें बता रहा है, कोई 72 मौतों का आंकड़ा दे रहा है, कोई कह रहा है 116 लोग मारे जा चुके हैं, तो कहीं सिर्फ तेहरान में 217 मौतों का दावा किया जा रहा है। यूके बेस्ड ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान में सिर्फ 2 दिन के अंदर 2000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हो चुका है। ये तेहरान फॉरेंसिक मेडिसिन सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ बॉडी बैग में लाश बिखरी पड़ी है। परिवार के लोग अपने अपने परिजनों की डेड बॉडी की पहचान कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब ईरान में चल रहे इस कत्लेआम को रोकने के लिए ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या ट्रंप ईरान पर हमला करके खामनेई को सत्ता से हटाएंगे? हमारे आकलन में अमेरिका और इजराइल कोई नया हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई और हमला होता है तो उसका अंत उनके लिए एक और हार में होगा। अवाम खामनेई के फोर्स पर भड़की हुई है। तेहरान की सड़कों पर पब्लिक हिंसक हो रही है। 20 सड़क पर आगजनी की जा रही है। पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। गुस्साई पब्लिक इमारतों में आग लगा रही है। ईरान की राजधानी तेहरान के हालात बेकाबू हो रहे हैं। हर तरफ पब्लिक के गुस्से की आग धधक रही है। जनता खामनेई और IRGC के खिलाफ सड़क पर चारों तरफ आग के शोले उठ रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे विद्रोह की ये आग और तेज हो रही है। तेहरान की ज्यादातर सड़कें रात होते ही खामनेई विरोधी नारों से गूंजने लगती हैं। ईरान के इस्लामी हुकूमत विरोध प्रदर्शन को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। भीड़ इतनी उग्र और इतनी ज्यादा है कि सुरक्षा बल पीछे हटते जा रहे हैं और जनता आगे बढ़ती जा रही है।
आवाम को रोकने के लिए ईरान में ब्लैकआउट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं मान रही है। जनता मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। तेहरान की सड़कों पर जिस तरह से प्रदर्शन में लोग जुट रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि खामनेई की सत्ता अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। पब्लिक तख्ता पलट करके रहेगी। गुस्साई भीड़ रिजीम चेंज पर आमादा है। यह तेहरान के टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग है, जिसे उग्र भीड़ ने पिछली रात फूंक दिया था। यह तेहरान की अबूजर मस्जिद है। भीड़ ने इस मस्जिद को भी आग के हवाले कर दिया है। प्रदर्शनकारी इस समय कुछ नहीं देख रहे हैं, खामनेई की हुकूमत से जुड़ी हर चीज को फूंक रहे हैं। फिर चाहे वो तेहरान के सड़कों पर लगी IRGC कुद्स फोर्स के मारे जा चुके कमांडर कासिम सुलेमानी के बिलबोर्ड्स और पोस्टर ही क्यों न हो, गुस्साई भीड़ सब कुछ जलाकर खाक कर रही है। फोर्स लोगों पर गोली चला रही है तो भीड़ हुकूमत से जुड़े लोगों के घरों में मोलोटोव कॉकटेल फेंककर आग लगा रही है। ईरान के बाबोल में भीड़ ने एक लोकल पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसे आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने हिरासत में लिए गए लोगों को आजाद करवा लिया। कुछ ऐसा ही मंजर करज में भी दिखा है। यहाँ भी भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। खामनेई के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतर चुके हैं, सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर रहे हैं। यज़्द की सिचुएशन भी ऐसा ही है। यहाँ भी इस्लामी हुकूमत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। ईरान की हर सड़क अब युद्ध भूमि बन गई है। किरमान से आई यह तस्वीर बता रही है कि ईरान की आवाम अब परिवर्तन चाहती है। उधर शिराज में भी भयंकर आगजनी हो रही है। कुछ यही हाल तबरीज का है। फोर्स गोलियां चला रही है, लेकिन आवाम सड़क पर डटी है। ईरान में तख्ता पलट की मांग फुल वॉल्यूम में गूंज रही है। ट्रंप की लेटेस्ट पोस्ट भी इशारा कर रही है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान में कोई बड़ा खेल करने जा रहा है। ट्रंप के इरादे को समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। यह लंदन के ईरानी दूतावास का मंजर है, जहां खामनेई विरोधी युवक दूतावास की बिल्डिंग पर चढ़कर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का झंडा उतार देता है और उसकी जगह शाह पहलवी के दौर का झंडा लहरा देता है। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर हो रहा है। खुद ट्रंप ने भी इस वीडियो को लाइक किया है, यानी ईरान में शाह की वापसी का इशारा कर दिया है। मुझे पक्की रिपोर्ट मिली है कि इस्लामी रिपब्लिक को सड़कों पर लाखों लोगों का सामना करने के लिए भाड़े के सैनिकों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक कई सशस्त्र और सुरक्षा बलों ने अपने काम छोड़ दिए हैं या लोगों को दबाने के आदेशों का पालन नहीं किया है। खामेनेई के पास अब केवल हिंसक भाड़े के सैनिकों का एक छोटा सा समूह बचा है, जो अपने अपराधी नेता की तरह ईरानी नहीं और ईरान विरोधी हैं और उन्हें आप ईरान की महान जनता दुश्मन लगते हैं। जान ले कि उनके कुकृत्यों के परिणाम भुगतने होंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अब ईरान पर स्ट्राइक करने का मन बना चुके हैं। ट्रंप की टीम ने उन्हें ईरान में मौजूदा हालात को लेकर ब्रीफ किया है, हमलों के विकल्पों की जानकारी दी है। टीम ने ट्रंप को बताया कि ईरान पर कहां-कहां टारगेट किया जा सकता है।
ट्रंप की टीम ने उन्हें ईरान के गैर सैन्य ठिकानों पर हमला करने के बारे में भी बताया है। उधर सुप्रीम लीडर खामनेई भी आर पार के मूड में कह रहे हैं कि इस जंग में ईरान की इस्लामी हुकूमत की जीत मिलेगी। खामनेई ने आईआरजीसी को हालात का फुल कंट्रोल सौंप दिया है। खामनेई ने आईआरजीसी को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल यूनिट, जिन्हें मिसाइल सिटीज कहा जाता है, उन्हें भी एक्टिव कर दिया गया है। ये वही मिसाइल ठिकाने हैं जिन्हें पिछले साल इजरायल के साथ हुए संघर्ष के दौरान सुरक्षित रखा गया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि किसी भी विदेशी दखल के बाद हालात मिडिल ईस्ट में विनाशकारी युद्ध की ओर जा सकते हैं। Khamenei said he would not give in to the people, but the uprising has shown that the will of the people and the resistance is stronger than the Revolutionary Guards and dozens of the regime's security and military institutions. Of course, our people have paid a high price with many young lives lost. They represent the legitimate demands of the people who want a life based on human dignity, a democratic republic with separation of religion and state, and gender equality. We call on the international community to fulfill a long overdue responsibility to recognize the struggle of the Iranian people and the fight of the young protesters to overthrow the religious dictatorship. यानी ईरान इस समय बारूद के ढेर पर है। अगर पब्लिक खामनेई हुकूमत को जड़ से उखाड़ने पर तुली है, तो बाहर से अमेरिका और इजरायल के हमले का खतरा लगातार बना हुआ है।